आगे चले, राइट। हमने यहाँ तक पढ़ लिया है, अब हम आगे डिस्कस करेंगे और हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं इन डिटेल। ये तो हमने बिल्कुल बेसिक्स देख लिया, ठीक है। ये तो हमने पूरा बिल्कुल बेसिक देखा है कि क्या होता है। हाँ भाई, सेक्रेटरी पाथवे सीटीटी ऐसे वैसे होता होगा। अब हम बिल्कुल डिटेल में देखने वाले हैं चीज़ों को, बिल्कुल डिटेल में। अब प्रॉपर तरीके से देखेंगे चीज़ों को कि कैसे क्या प्रोसेस होता है, ठीक है। तो क्या चल रहा था बताइए? चल रहा था सीटीटी, है ना। को ट्रांसलेशन ट्रांसपोर्ट, यही चल रहा था ना। अब देखिएगा, तो इसमें क्या होता है, यहां देखो आप लोग, यहां पर क्या होती है, ध्यान से सुनना। यहां पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एसआरपी के बारे में। एसआरपी क्या होता है? एसआरपी होता है सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल। क्या होता है? सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल। अच्छा जी, आप होते कौन हो, क्या करते हो आप? तो मैंने इससे पूछा आप किससे बाइंड करते हो एसआरपी, तो इसने कहा मैं भैया सिग्नल सीक्वेंस से बाइंड करता हूं। एसआरपी ने क्या कहा? एसआरपी ने कहा एसआरपी बाइंड विद सिग्नल सीक्वेंस, राइट। एसआरपी की स्ट्रक्चर कैसे होती है? तो एसआरपी की स्ट्रक्चर होती है देखो इस प्रकार से, राइट। ये आपकी एसआरपी की स्ट्रक्चर होती है। एसआरपी की स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है? एक एसआरपी की स्ट्रक्चर के अंदर एक mRNA होता है जिसको बोलते हैं SLRNA, ठीक है, SLRNA। और टोटल 6 प्रोटीन प्रेजेंट होती है। इसके अलावा SLRNA के साथ में क्या प्रेजेंट होता है? टोटल 6 प्रोटीन प्रेजेंट। तो मतलब ये ऐसा SRNA जो होता है ये RNA प्लस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? ये RNA प्लस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं बताओ? तो हम इसको बोल सकते हैं राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, बोल सकते हैं ना। अरे राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन का मतलब क्या होता है? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन जिसमें RNA और प्रोटीन का क्या मिलता हो? कॉम्प्लेक्स मिलता हो। तो SRNA जो होता है ये राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। RNA प्लस प्रोटीन प्रेजेंट होता है इसमें ना, RNA नहीं होता, सॉरी, SLRNA प्लस प्रोटीन प्रेजेंट होता है। SLRNA और प्रोटीन कितनी होती है? टोटल 6 प्रोटीन। तो हम इसको क्या बोलते हैं? SRP इज ए राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। SRP इज ए राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, ठीक है जी। अच्छा ध्यान से सुनना, ये SRP जो होता है ना, ध्यान से सुनना इस चीज को। SRP जो होता है ना ये किसके साथ बाइंड करता है? यहाँ पर अभी इसके पास में है GDP, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसकी बाइंडिंग होती है सिग्नल सीक्वेंस से, तो GDP जो होता है ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? GTP के अंदर। तो आगे जाके देखिए आप लोग क्या होता है। अब देखो, अब हम कहानी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो होता क्या है, ध्यान से सुनना। ये देखो, ये हमारा राइबोसोम, ये है 40S सब यूनिट, ये है 60S, ये हमारा mRNA है और ये हमारा प्रोटीन बन रहा है, राइट। बन रहा है प्रोटीन, को दिक्कत ही नहीं है। अब देखो ध्यान से, इस प्रोटीन पर ये हमारे पास है सिग्नल सीक्वेंस, ये N टर्मिनल है, इधर C टर्मिनल होगा, ठीक है। ये क्या चीज़ है बताओ? ये है सिग्नल सीक्वेंस, और ये सिग्नल सीक्वेंस पता है किसके है? ये है ER सिग्नल सीक्वेंस, ठीक है जी। अब होगा क्या, ध्यान से देखना। अब हमारा SRP इधर बैठा हुआ है, बड़े प्यार से देख रहा है सारे कार्य को, SRP। अभी इसके ऊपर क्या है? GDP, ठीक है। अब ये SRP क्या करेगा, ध्यान से सुनना। यहाँ पे कौन सी साइट होती है? A साइट होती है, ठीक है। इधर कौन सी होती है? P साइट, और इधर कौन सी होती है? E साइट, एग्जिट, है ना। अब ये क्या करेगा बताओ? ये हमारा राइबोसोम है ही। अब क्या होगा? अब हमारा ये जो SRP है सारा प्रोसेस को देख रहा है बेटा। अब ये SRP यहाँ पे जाएगा और इस सिग्नल सीक्वेंस से बाइंड कर जाएगा। देखो इस प्रकार से, ये देखो, ये हमारा mRNA था, ये हमारी प्रोटीन बन रही थी, ये हमारा सिग्नल सीक्वेंस है N टर्मिनल के ऊपर,
और ये हमारा देखो, ध्यान से देखना इधर, इसको हम ऐसे बनाते हैं। ये हमारी ए साइट है, ये पी साइट है और ये ई साइट है। तो ये हमारा देखो, ये हमारा इस प्रकार से आके बाइंड करेगा। ये लो जी, ये हमारा क्या बाइंड कर चुका है, ये हमारा SRP बाइंड कर चुका है। कौन बाइंड कर चुका है? SRP। और जैसे ही बाइंड करेगा ना ये कन्वर्ट हो जाएगा GDP से GTP के अंदर। किस में? GTP के अंदर। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको क्लियर है? ये कौन सी सब यूनिट है? 40S। ये कौन सी है? 60S। अब आगे चलते हैं। अब ये जो 60S सब यूनिट है, ये आपके देखो, क्योंकि इसके ऊपर सिग्नल किसका है? ER का। तो ये कहाँ पे जाने वाली है प्रोटीन? सीधी सी बात है, ER में जाएगी। और अभी प्रोटीन देखो पूरी तरह से बनी नहीं है, अभी प्रोटीन बन रही है। तो यहाँ पे इसका कौन सा ट्रांसपोर्ट होगा? को ट्रांसलेशन ट्रांसपोर्ट होगा। CTT पढ़ रहे हैं हम लोग, PTT तो पढ़े नहीं रहे। अब यहाँ देखना, अब ये प्रोटीन जाएगी कहाँ पे? ER के अंदर। तो ये ER में जैसे ही जाएगी, तो यहाँ बनाने जा रहा हूँ मैं इसको। ये देखो, यहाँ देखना आप लोग, ये ER की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है जी, इस ER की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे यहाँ पर ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे? ट्रांसपोर्टर। मैंने पूछा आपका नाम, मतलब मेरा नाम है SEC61, मतलब आपका नाम, मतलब SEC63 ट्रांसलोकोन, है ना? क्या नाम है? SEC61 ट्रांसलोकोन। और आपका नाम क्या है? मतलब SEC63 ट्रांसलोकोन। चलो जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ, अब ये जो ट्रांसलोकोन है, इसके साथ ये 60S सब यूनिट क्या करेगी? बाइंड करेगी इस प्रकार से। अरे इसको साफ कर देते ऊपर से। ये देखो भैया, ठीक है जी, ऐसा हुआ कुछ देखो। और ये हमारा देखो यहाँ से आ रहा है प्रोटीन बन के, ये देखो जी, और ये एंड टर्मिनल है। और ये इस प्रकार से ये हमारा ये बाइंड था ही, कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो, राइट? कोई दिक्कत है? अच्छा देखो, यहाँ पे एक चीज बताना भूल गया आपको। SRP जो है ना, ये इस ए साइड को क्या कर देता है? ये यहाँ पे तो बाइंड करता ही है, साथ में बाइंड करता है ए साइड के ऊपर और ब्लॉक कर देता है किसको? ए साइड को। ए साइड ब्लॉक हो जाएगी तो ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? ट्रांसलेशन ब्लॉक हो जाएगा, ट्रांसलेशन नहीं चल पाएगा। कोई दिक्कत है किसी को? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, उसको लिख लेना वहाँ पे। अब यहाँ पे ये प्रोसेस हो चुका है, ये हमारा SRP है, इसके पास में क्या बाइंड है बताओ? GTP। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अब यहाँ पर SEC61 SEC63 ट्रांसलोकोन है, यहाँ पे बाइंडिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर अंदर की तरफ कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है। ये देखो, मतलब आपका नाम क्या है? इसने कहा मेरा नाम है SRP रिसेप्टर। मतलब आपके पास भी क्या GTP होती है क्या? मतलब हाँ, मेरे पास भी GTP होती है, इसके पास भी GTP है। हम दोनों आपस में बाइंड करेंगे और हम दोनों बाइंड करके कुछ करवाने वाले हैं। मतलब क्या करवाने वाले हो अभी देखते हैं। तो इन दोनों ने बाइंड की और यहाँ पर इन्होंने क्या करवाया? यहाँ पर इन्होंने करवाया GTPase एक्टिविटी। क्या करवाई इन्होंने? इन्होंने GTPase एक्टिविटी की। क्या होगी बताओ यहाँ पे? GTPase एक्टिविटी। अच्छा, GTPase एक्टिविटी से क्या होगा? देखो, GTPase एक्टिविटी से कुछ ये होगा, हम इसको साफ कर रहे हैं आगे से। यहाँ पे GTPase एक्टिविटी होगी। GTPase एक्टिविटी से क्या होगा? देखना ध्यान से आप लोग। GTPase एक्टिविटी से क्या होगा? ये देखो आप लोग, देखो जैसे ही GTPase एक्टिविटी होगी ना, ये ट्रांसलोकोन क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे, ओपन। देखो GTPase एक्टिविटी हुई, ये आपके ट्रांसलोकोन क्या हो चुके हैं बताओ? ये ट्रांसलोकोन ओपन हो चुके हैं। कोई दिक्कत है? ये लो जी, ट्रांसलोकोन जब ओपन हो जाएंगे तो भैया देखो ध्यान से सुनना, ये हमारे राइबोसोम था और यहाँ पे देखो ये आ रहा कहाँ से? आपको ये तो पता है ना, यहाँ पर इस प्रकार से एक छेद होता है जिसको बोलते हैं पेप्टाइड एग्जिट चैनल। पता है ना ये चीज़ तो आपको? पेप्टाइड एग्जिट चैनल होता है राइबोसोम के अंदर। तो ये हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं, देखो इस तरीके से। ये देखो, अगर हम इसको इस तरीके से बनाते हैं तो भी कोई गलत नहीं है। ये देखो, कोई दिक्कत है? अब देखो, ये जब जैसे ही यहाँ पे दोनों के बीच में गैप होगा तो ये अंदर आएगा। कोई दिक्कत है किसी को? और ये इसका एंड टर्मिनल, राइट? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो,
अब आगे जाके क्या होगा, अब आगे जाके पता है क्या होगा, यहाँ अंदर की तरफ यहाँ पर सिग्नल सीक्वेंस होता है। क्या होता है अंदर की तरफ होता है सिग्नल पेप्टिडेज होता है। सिग्नल पेप्टिडेज होता है अंदर की तरफ। ये सिग्नल पेप्टिडेज क्या करेगा, इसको बुलाएगा अपने पास, और इसको अपने पास बुला के कुछ ऐसी क्रिया करेगा। देखो ध्यान से आप लोग, ये तो खुला हुआ है, ये देखो यहाँ पर हमारा राइबोसोम, ये देखो जी, राइट, ये अंदर आ रहा है, और ये लो जी, इसने इसको बुला लिया है। और बुलाने के बाद क्या करेगा, क्योंकि सिग्नल पेप्टिडेज है तो सिग्नल सीक्वेंस को क्या कर देगा, यहाँ से कट कर देगा। तो आगे जाके प्रोसेस क्या होगा, ये हमारा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, प्रोटीन ये अंदर आ गया। देखो ये लो जी, और ये इसका बाहर वाला, ये देखो ये तो सी टर्मिनल है और ये इसका एन टर्मिनल, ये लो जी। और मैंने कहा अभी कैसे हो आप, तो इसने कहा मैं भी मिस फोल्डेड हूँ। कैसा हूँ अभी मैं, मिस फोल्डेड प्रोटीन। अच्छा आपको कोई फोल्ड करके जाएगा क्या, उसने कहा हाँ, आगे जाके मैं क्या हो जाऊँगा, आगे जाके मैं फोल्ड हो जाऊँगा इस प्रकार से। ये लो जी, फोल्डेड प्रोटीन। चलो जी, अब इनका क्या होगा, तो किसी ने कहा यहाँ आगे जाके क्या होगा, ये राइबोसोम यहाँ से अलग हो जाएगा और ट्रांसलोकोन दोबारा से क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। ये ट्रांसलोकोन दोबारा से यहाँ पे क्लोज हो जाएंगे और ये राइबोसोम यहाँ से क्या हो जाएगा, बताओ, ये अलग हो जाएगा। ये राइबोसोम देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, अलग, राइबोसोम अलग हो जाएगा और ये एमआरएनए है ना, ये एमआरएनए अलग हो जाएगा, ठीक है। और ट्रांसलोकोन दोबारा से क्या हो जाएंगे, बताओ, दोबारा से क्लोज हो जाएंगे। ये लो जी, तो ये हमने क्या पढ़ दिया पूरा, ये हमने सीटीटी को कैसे हमने अभी तक हमारा प्रोटीन केवल कहाँ पे आया है, अभी तक हमारा प्रोटीन आया है केवल और केवल ईआर के अंदर। प्रोटीन कहाँ पे आ गया बताओ, ईआर के अंदर। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ये क्या है बताओ, ये ईआर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये ईआर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बच्चों, ठीक है। अभी तक हमने केवल इतना काम किया है। अभी हमने सीटीटी के अंदर हम बोलते थे ना, ये बात याद करो, कौन किस को याद है, ये ईआर के ऊपर याद करो, ये हमने किया था ना, याद आ रहा है शायद आपको, अरे याद आ रहा है कि नहीं आ रहा। अभी तक हमने केवल इतना काम किया है, देखो अभी तक हमने केवल इतना काम किया है कि ये हमारा राइबोसोम था और राइबोसोम को हम कहाँ पे लेके आए, राइबोसोम को हम लेके आए ईआर के ऊपर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो एन टर्मिनल था उसके ऊपर जो सिग्नल सीक्वेंस थे वो ईआर के सिग्नल सीक्वेंस थे। तो ये राइबोसोम को हम ईआर में लेके आ गए और राइबोसोम को हम ईआर के ऊपर लेके आ गए और यहाँ पर हमने प्रोटीन सिंथेसिस किया और ये प्रोटीन हमारा अंदर आ चुका है, ये लो जी। और ये प्रोटीन को हमने क्या कर दिया, फोल्डेड फॉर्म में ला दिया। अभी तक हमने ये काम किया है। ये हमारा ईआर है, ठीक है, ये हमारा राइबोसोम है, ये हमारा एमआरएनए है, राइट। और ये हमारा प्रोटीन बन रहा है, ये एन टर्मिनल पे सिग्नल सीक्वेंस है, इसको हमने कट किया, कट करने के बाद हमने इसको फोल्ड कर दिया। तो ये काम हमने किया है इस पूरे वीडियो में, अभी तक हमने ये किया है, राइट। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को, समझ पा रहे हो। तो हमने ये सारी चीज़ें आपको करके बता दी है। नेक्स्ट क्लास को हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए आप इसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं जल्दी।